बैठिए विकास, बैठ जाइए विकास। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, वेरी गुड। इकोनॉमिक्स आपने दिया, बीपीएससी भी क्वालिफाई किए। टेल मी, ये ग्रोथ विद इक्विटी का क्या कंसेप्ट है, बताइए। सर, ग्रोथ विद इक्विटी का तात्पर्य है कि जो थोड़ा सा हमारा डेवलपमेंट हो रहा है हाँ। वो समानता के साथ होना चाहिए, मतलब सभी के विकास के साथ होना चाहिए। अच्छा, तो अभी क्या हमारे देश की जो आर्थिक नीति है उसमें इसका पालन होता है? किन किन जगह आपको लगता है कि ग्रोथ विद इक्विटी पालन हो रहा है? सर, अगर हमारी कल्याणकारी योजनाओं को देखा जाए तो उसके हिसाब से हम ग्रोथ को भी प्रमोट कर रहे हैं और साथ साथ में हम जो वंचित समुदाय है उन्हें भी इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे स्कीम में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है कि हम और क्या लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं और हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ रहा है, क्या उससे लेकिन हमारे गरीबों को कुछ मिल रहा है? इस संबंध में बताइए, सरकारी योजना से गरीबों को कुछ फायदा हो रहा है? सर, हो रहा है सर। क्या है बताइए, कुछ उसको डिटेल्स में बताइए। जैसे कि सर, हम लोग अभी किसान सम्मान निधि के तहत डीबीटी कर रहे हैं। साथ ही जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग से सबसे ज़्यादा अगर रोजगार बढ़ता है तो छोटे और मझोले उद्योगों से जुड़े हुए लोगों को ही मिलता है, मार्जिनलाइज सेक्शन को मिलता है, जैसे महिलाएं हैं, SC ST हैं, इत्यादि को मिलता है। अच्छा, ये एक बात बताइए, ये इसी से लिंक अच्छा छोड़िए, सो हो गया, उसी से लिंक हो गया। क्लाइमेट चेंज की आजकल बहुत चर्चा होते रहती है, उसका एडवर्स है, कुछ एक क्योटो प्रोटोकॉल भी हुआ, इन सब के बारे में कुछ बताइए हमें। सर, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें विश्व भर के सभी देशों ने मिलके एक क्लाइमेट डेवलपमेंट मैकेनिज्म बनाने का प्रयास किया कि सभी लोग औद्योगिकरण के पहले की जो स्थिति थी पृथ्वी के तापमान बढ़ने की, उसे 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा चलिए, तो हम लोग अब अंदर आते हैं। हमारे बिहार राज्य के विकास में, आर्थिक विकास की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन फिर भी हम लोग दूसरे अन्य राज्यों से कुछ पिछड़ जाते हैं। क्या क्या कॉन्स्टेंट है, क्या क्या बाधाएं, और क्या और किया जाना चाहिए आपके विचार से? सर, अगर बिहार की आर्थिक विकास की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ी बाधा है एग्रीकल्चर के लिए हमारे यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन अभी भी एग्रीकल्चर का उत्पादन जैसे भारत के अन्य राज्यों में है, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उस स्तर पे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रहा है। दूसरा, यहाँ पे एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी उद्योग हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्रिंग हो गया या फिर मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, इन सब क्षेत्रों में भी हम और कुछ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं तो हमारे यहाँ लघु एवं कुटीर उद्योग की भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन अभी वो सेक्टर भी अभी पिछड़ा है अवसंरचना के लैक के कारण। और टर्शियरी सेक्टर में जो भारत जिन क्षेत्रों में FDI प्रदान करता है, उन क्षेत्रों का बिहार में भी बहुत कम अवसर है। तो थैंक यू सर। अच्छा विकास, ग्रेजुएशन कब किया आपने? सर, 2014 में। उसके बाद से क्या कर रहे हैं? सर, उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहा हूँ। 2 सालों के तैयारी करने के पश्चात मुझे लगा कि मैं अपना स्वयं खर्चों का निर्वहन करने के लिए कोई पार्ट टाइम जॉब में भी सम्मिलित हो जाऊं। तो मैंने अभी SM टेक्नोलॉजी एक कंपनी है, उसमें टैली वाली कंपनी है, जिसमें मैं कॉल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। ये आपने बहुत सारा ये दिया है, PT क्वालिफाई किया है ना जी। 64, 5, 7, 8 है ना, ये सब मेंस आगे क्यों नहीं हो रहा? सर, जैसे 64th में मेरा स्टैट 72 में सर केवल 3 ही नंबर मुझे प्राप्त हुए थे। वहाँ मुझे अन्य सब्जेक्ट में अच्छे नंबर प्राप्त थे, लेकिन स्टैट के कारण नहीं हो पाया। 65 में मैं इंटरव्यू दिया हूँ, वहाँ पे मुझे 7 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया है। वहाँ पे मैंने अपने स्टैट को मजबूत किया है, मुझे 62 नंबर मिले थे। ऑप्शनल में थोड़े कम नंबर आ गए थे। अच्छा, ऑप्शनल पेपर क्या रखते हैं वहाँ? जी, वहाँ मेरा हिंदी है सर। हिंदी? जी। हिंदी साहित्य? जी जी। सब में हिंदी साहित्य ही था आपका? जी। अभी इसमें एवं में मेरा इकोनॉमिक्स है। अच्छा, राम की शक्ति पूजा में एक आता है, राम के सीता में हुए नयन, जी। ना कुछ ऐसा है ना? जी वहाँ जी पे जी जी। क्या है ये? इसका सौंदर्य अगर बताना पड़े तो कैसे बताएंगे? सर, राम की शक्ति पूजा में दिखाया गया है कि राम यहाँ पे एक मानव
के स्तर पे उपस्थित हैं। ये राम के सीता में नयन हुए या सीता के राम में नयन हो? मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ सर। जैसे कि एक मानव अपने जब प्रेयसी के प्रति जो प्रेम अर्जित करता है तो उनकी आंखों में अपने आप को देखता है, तो इसी भाव को वहाँ पे संदर्भित करने का निराला जी ने प्रयास किया है। क्या है ये, इसमें विशेष चीज क्या है? सर प्रेयसी के प्रति जो प्रेम होता है, ये प्रेम तो समझ में आ गया, लेकिन इसमें कुछ है, इसके सौंदर्य के बारे में बताइए कि क्या है। सॉरी सर, आप टैली में काम कर रहे हैं ना? जी क्या टैली से हम ऑडिट कर सकते हैं? जी, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से अगर जितना अच्छा अकाउंटिंग होगा उतना ही बढ़िया हम उसका ऑडिट कर पाएंगे। मतलब आप मानते हैं कि टैली से भी ऑडिटिंग कर सकते हैं? जी, तो ठीक है। टैली एक प्रोवाइडर हो सकता है ऑडिटिंग का। टैली के इंटरफेस में कितने कॉलम होते हैं, याद है? सर मेरा डिपार्टमेंट वो नहीं है सर। नहीं, टैली, आप टैली पे काम करते हैं ना? जी हाँ, मेरा काम ये नहीं है। मेरा काम उसमें केवल कॉल रिसीव करना और जो जो टेक्निकल डिपार्टमेंट होगा उसको ट्रांसफ़र कर देना है और जो लोग इंक्वायरी करते हैं उन्हें बताना है सर। ठीक है। ऑडिटर की दो खासियत बताइए। सर ऑडिटर का सबसे अच्छी खासियत है कि हम वित्तीय अनुशासन को कायम करते हैं, और दूसरा है कि जो ग्रामीण स्तर पे जो योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन यानी कि उसकी इफिशिएंसी को बढ़ाता है। आप जब ऑडिटर बन के जाएंगे तो आपके हेड मुखिया होंगे ग्राम पंचायत में। मुखिया जी बोले मेरे बिटिया की शादी है, सो ऑडिटर साहब थोड़ा सा आप देख लीजिए, हिसाब को मिला लीजिए ताकि शादी भी अच्छे से हो जाए। आप क्या करेंगे? सर मैं वहाँ अपना उनके आपके साथ संबंध काफी अच्छे हैं। सर व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं और प्रशासनिक संबंध अलग हैं, और अगर हम ऐसे व्यक्तिगत संबंध के स्तर पे उनके साथ ज़्यादा घुल मिल करेंगे तो फिर हमें प्रशासनिक संबंधों में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मैं बस केवल एक फॉर्मल बिहेवियर की तरह उनके बिटिया की शादी में जा करके उपस्थित होने का ही प्रयास करूँगा। ठीक है। नेशनल इनकम जानते हैं? जी, बताइए तो क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में या किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। डायरी लिखना ज्यादा पसंद करते हैं? जी मैं लिख लेता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास लिखने की कला ही नहीं है और आप डायरी भी राइटिंग करते हैं। यदि आप डायरी राइटिंग करते तो लिखने की कला होती तो आप मेंस क्वालिफाई करते। सर ऐसा हो सकता है। हो सकता है। जी ऐसा हो सकता तो आप डायरी नहीं लिखते हैं? है। मैं लिखता हूँ लेकिन सर कितनी साल महीना में एक बार लिखते हैं? नहीं, मैं 3-4 दिनों पे एक बार लिखने का प्रयास करता हूँ। 3-4 दिनों पे एक बार? क्या लिखते हैं उसमें? जैसे मेरा अभी तो मैं पढ़ाई के दौरान गुजर रहा हूँ तो उन चीज़ों को भी लिखता हूँ, और कुछ ऐसी यादें होती हैं जो जीवन के लिए फ़ायदेमंद हो, उन चीज़ों को भी उसमें लिखने का प्रयास करता हूँ। ठीक है सर। क्या विकास, आप जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ। थैंक यू सर।